हेलो बच्चों, जय स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं अंक और आहा की मात्रा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अंक और आहा की मात्रा को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। अंक की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं अभी हम ये पढ़ेंगे, और इसके बाद आहा की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम 8 वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हमने स्वर और व्यंजन सिखाया है, अल्फाबेट्स, वॉवेल्स, बिना मात्रा वाले शब्द अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया है। बड़ा आ की मात्रा, छोटी बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ओ औ की मात्रा, ये सारे वीडियोस हमारे आ चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं और हमें सब्सक्राइब किया है तो उनको तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारे पुराने वीडियो जाकर देख लें, तो जिससे आप लोगों को 100% इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं वो आ जाएगी। हो सकता है कि आज अंक और आहा की मात्रा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को पूरी तरह समझ में ना आए क्योंकि आप लोगों ने स्वर और व्यंजन की स्पेलिंग क्या होती है वो नहीं पढ़े होंगे। तो वैसे मैं कोशिश करूंगी कि हर अक्षर की स्पेलिंग आप लोग को बताऊं, और आप लोग ये वीडियो तो देखिए ही, इसके साथ ही आप हमारे जो हम पिछले 8 वीडियोस लेके आ चुके हैं वो भी जाकर देख लीजिए। अब हम ये हमारा 9वां वीडियो है जो हम लेकर आए हुए हैं और ये हमारा आखिरी वीडियो है। इसके बाद दोस्तों हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम एकदम धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आ से लेके आहा तक की सारी मात्राएं एक साथ में एक वीडियो में होंगी। हम शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन सारी मात्राओं को एक साथ में एक वीडियो में बताएंगे। तो जो लोग सारी वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं वो शॉर्ट में एक वीडियोस देखेंगे तो भी 80 to 90% तो उनको समझ में आएगा ही, और इसके साथ ही वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए इंग्लिश कैसे pढ़ते हैं कैसे लिखते हैं ये समस्या दूर हो जाएगी और आप लोग फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ोगे और लिखोगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अंक की मात्रा की स्पेलिंग इंग्लिश में AN होती है। अंक की मात्रा की स्पेलिंग AN होती है। आज हम देखेंगे कि अंक की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर कुछ शब्द इंग्लिश में लिखे हैं और इसको कैसे हम पढ़ेंगे हिंदी की तरह मात्राएं लगाकर, आज हम ये आप लोगों को सिखाते हैं। AN अंक की मात्रा होती है AN। यहाँ पर AN से अंक हो गया, G से ग हो गया, तो ये क्या होगा बच्चों? अंग। क्या होगा ये? अंग। अब यहां देखिए बच्चों, R से र होता है, AN से अंक की मात्रा होती है, तो हम चलिए लिख लेते हैं R से र, AN से अंक की मात्रा, G से ग। क्या हो गया बच्चों? बिल्कुल राइट, रंग। रंग। अब यहां पर देखिए S से सा होता है हमारा और AN से अंक की मात्रा, G से ग। क्या हो गया ये? शंग। अब यहां पर देखिए D से हमारा होता है ड, AN से अंक की मात्रा, K से क, हो गया डंक। G से हो गया ग, AN अंक की मात्रा, फिर G से हो गया गा, A आ की मात्रा, हो गया गंगा।
बच्चों आप लोगों को हमने बताया है कि लास्ट वाले अक्षर पर अगर आ की मात्रा है तभी ये लगाते हैं, नहीं तो ये नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एल से हो गया ला, ए एन अंक की मात्रा, के ए से हो गया क, ये हो गया लंका। अब यहाँ पर देखिए पी से हो गया पा, ए एन अंक की मात्रा और के एच ए से ख, ये हो गया हमारा पंखा। अब यहाँ पर देखिए सी एच से हो गया हमारा च, ए एन अंक की मात्रा, डी से हो गया द, ए एन से डी, ए से हो गया द और एन से हो गया न। ये है बच्चों चंदन। सी एच ए च, सॉरी सी एच से च, ए एन अंक की मात्रा हो गया, डी ए से द, एन से न, चंदन। अब यहाँ पर देखिए ए एन से हमारा हो गया अंग, जी से ग, डबल ओ बड़ा ऊ की मात्रा, आर से र, ये हो गया अंगूर। एम से हो गया माँ, ए एन अंक की मात्रा, डी से हो गया द, आई हो गई छोटी ई की मात्रा, आर से हो गया र, हो गया मंदिर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एम से हो गया माँ, ए एन अंक की मात्रा, जी से हो गया ग, जी ए से ग और एल से हो गया ल, ये हो गया मंगल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एस से हो गया स, यू से छोटा ऊ की मात्रा होती है तो सा पर छोटा ऊ की मात्रा, आर से हो गया रा, आर के बाद ए एन है, ए एन क्या होता है अंक की मात्रा, तो रा पर अंक की मात्रा हो गई, जी से हो गया ग, ये हो गया सुरंग। अब यहाँ पे देखिए ए एन हो गया अन, ए एन अंग और डी ए से द, आर से र, ये हो गया बच्चों अंदर। अब यहाँ पर देखिए डी से हो गया हमारा द, ए एन अंक की मात्रा, जी ए से हो गया ग, एल से हो गया ल, ये हो गया दंगल। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एल से हो गया ल और ए एन अंक की मात्रा, ए एन अंक की मात्रा, जी से हो गया ग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों डबल ओ, डबल ओ किसकी मात्रा होती है आप लोग ने पहले सीख चुके हैं, तो डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो गा पर हम लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा और आर से होता है र, तो ये क्या हो गया बच्चों लंगूर। लंगूर। अब यहां पर देखिए बच्चों ए एन से अन और डी ए से डा, डी के बाद डी से डा होता है, उसके बाद लास्ट में ए है यानी उस पर आ की मात्रा है, तो ये हो गया हमारा अंडा, अंडा। अब यहां पर देखिए बच्चों आर से हो गया रा, ए एन अंक की मात्रा, जी से हो गया गा, ये हो गया रंग। अब यहां पर देखिए बच्चों बी से हो गया बा, ए एन अंक की मात्रा, डी से हो गया द, डी ए से द, आर से र, ये हो गया बंदर। अब यहां पर देखिए बच्चों पी से हो गया पा, पी ए से पा और टी से हो गया ता, ए एन अंक की मात्रा, जी से हो गया ग, ये हो गया बच्चों पतंग। अब यहां पर देखिए बच्चों जी जे एच से हो गया झा,
जे एच से हो गया झा, ए एन अंक की मात्रा, और डी से हो गया डा, ए से हो गया आ की मात्रा। ये हो गया बच्चों झंडा। अब यहां पर देखिए एस से हो गया स, ए एन सा पर अंक की मात्रा, टी ए से हो गया ता, आर ए से हो गया, आर से रा और ए से आ की मात्रा, हो गया संतरा। अब यहां पर देखिए बच्चों जी से जी एच से हो गया घा, ए एन अंक की मात्रा, टी से हो गया ट, आई डबल ई हो गई बड़ी ई की मात्रा। बच्चों छोटी आई से छोटी ई होता है और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होती है। तो यहां हो गई घंटी। अब यहां पर देखिए जे से हो गया ज, ए एन अंक की मात्रा, जी ए से हो गया ग और एल से हो गया ला। ये है बच्चों जंगल। आप लोग ने देखा कितनी आसानी से हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश को। हमने लिख कर दिखाया, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन हमने लिख कर दिखाया कि किस तरह आप लोग मात्रा मिलाकर पढ़ सकते हो। तो चलो एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए अंग, रंग, शंग, डंक, गंगा, लंका, पंखा, चंदन, अंगूर, मंदिर, मंगल, सुरंग, अंदर, दंगल, लंगूर, अंडा, रंग, बंदर, पतंग, झंडा, संतरा, घंटी, जंगल। देखा दोस्तों कैसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को स्वर और व्यंजन की स्पेलिंग इंग्लिश में याद है तो इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हो और हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप लोग को थोड़ी मेहनत की जरूरत है और याद कर लेना है स्पेलिंग स्वर और व्यंजन की। तो चलो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। बच्चों अभी हमने देखा कि इंग्लिश को कैसे हिंदी की मात्राएं लगाकर पढ़ते हैं और अब हम सीखने जा रहे हैं कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों शंख। शंख को हमको इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले हम सा की स्पेलिंग लिखेंगे। सा की स्पेलिंग क्या होती है SH। अगर उस पर कोई और मात्रा नहीं होता है बच्चों, किसी भी अक्षर पर अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो ए लगाते हैं क्योंकि उस पर आ की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अगर कोई और मात्रा लग जाती है तो ए वहां पर नहीं लगाते हैं, वो मात्रा लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए बच्चों शंख, सा के ऊपर अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है अभी हमने बताया AN। तो हमने लिखा AN, ये हो गया शंख। और खा की स्पेलिंग लिखेंगे KH, हो गया शंख। अब यहाँ पर देखिए बच्चों चंदा। चंदा लिखा है, सबसे पहले हम चा की स्पेलिंग लिखेंगे। चा हो गया, अंक की मात्रा के लिए AN लगा दिया, दा के लिए D लिख दिया, आ की मात्रा के लिए A लिख दिया। ये हो गया बच्चों चंदा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बा लिखेंगे। बा के लिए हम B लिखेंगे, अंक की मात्रा के लिए AN और दा के लिए हम DA लिखेंगे क्योंकि द के बाद आ रहा है। देखिए द के बाद आ रहा है लेकिन लास्ट वाले अक्षर पर आ नहीं आता है तो इसके लिए हम केवल आ लिखेंगे बंदर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अंक की स्पेलिंग क्या होती है AN, ये हो गया अन। दा की स्पेलिंग DA, रा की स्पेलिंग R, ये हो गया बच्चों अंदर। अब यहाँ पर देखिए
सा की स्पेलिंग लिखेंगे SH, अंक की मात्रा के लिए AN, का के लिए KA, र के लिए R। ये हो गया शंकर। अब यहाँ पर देखिए चंदन, तो चा की स्पेलिंग लिखेंगे CH, अंक की मात्रा के लिए हम लिखेंगे AN, दा के लिए हम लिखेंगे DA, र के लिए हम लिखेंगे R। ये हो गया बच्चों चंदर। अब यहाँ पर देखिए सुंदर, यहाँ पर दो मात्राएं हैं, एक अंक की और एक ऊ की। वो कैसे लगेंगी चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले सा की स्पेलिंग हमने लिखा है S, ऊ की मात्रा के लिए हमने लिखा U। अब बच्चों ये अंक की मात्रा, ये तो सु हो गया, और अब हम ये लिखेंगे N, तो ये हो गया सुन, सुन। फिर दा के लिए DA, रा के लिए R, सुंदर। ये आधा ना हो गया बच्चों, ऐसा भी लिखा जाता है, और ये आधा ना हो गया, सा पर ऊ की मात्रा लग गई, उसके अंक की मात्रा जो है वो आधा ना है, आधा ना के लिए हमने N लिखा, तो ये हो गया सुंदर। अब यहाँ पर देखिए क्या है इंजन। इंजन को हमें इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ई की मात्रा लिखेंगे, चलिए देखते हैं कैसे। ई किससे होता है बच्चों? आई से, आई से छोटी ई होती है, और इसके बाद एन, ये हो गया इन, इन हो गया। फिर जा की स्पेलिंग के लिए हम लिखेंगे JA, और ना के लिए हम लिखेंगे N, ये हो गया इंजन। अब यहाँ पर देखिए मंजन, सबसे पहले माँ की स्पेलिंग, फिर उसके बाद अंक की मात्रा के लिए AN, जा के लिए JA, ना के लिए N, ये हो गया बच्चों मंजन। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है पलंग। सबसे पहले हम पा की स्पेलिंग लिखेंगे PA, ला के लिए L, और इस पर अंक की मात्रा है तो AN, उसके बाद जी के लिए ग, ये हो गया पलंग, जी ग के लिए जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों बंदूक, बा की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, अंक की मात्रा के लिए AN लिख लिया, दा के लिए हमने D लिखा। अब यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लिखेंगे, का के लिए हमने के लिखा, ये हो गया बच्चों बंदूक। अब यहाँ पर देखिए संदूक, तो सबसे पहले हम सा की स्पेलिंग लिखेंगे S, इसके ऊपर अंक की मात्रा है तो AN, उसके बाद दा के लिए D, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, और का के लिए के, ये हो गया बच्चों संदूक। अब यहाँ पर देखिए संसार, संसार लिखना है। सबसे पहले सा की स्पेलिंग क्या होती है? S, अंक की मात्रा के लिए AN, यह हो गया सन। फिर सा के लिए S, बड़ा आ की मात्रा है तो हमने डबल A, रा के लिए R, यह हो गया संसार। अगर किसी भी अक्षर पर बीच में अक्षर हो तो उसमें बड़ा की मात्रा के लिए डबल ए लगाते हैं। सिंगल ए से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप लोग डबल लगाओगे तो कभी भी पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए बच्चों बंगाल, बंगाल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले बा की स्पेलिंग, अंक की मात्रा के लिए AN, गा के लिए G, और बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए, और ला के लिए L, ये हो गया बंगाल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जंगल, जंगल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम जा की स्पेलिंग लिखेंगे J, अंक की मात्रा के लिए AN, अंक की मात्रा के लिए हमने लिखा AN, उसके बाद गा के लिए GA, ला के लिए L, ये हो गया जंगल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों संतान, संतान कैसे लिखेंगे? सबसे पहले S, सा के लिए, अंक की मात्रा के लिए AN, ता के लिए T, और बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए, और ना के लिए N, ये हो गया संतान। अब यहाँ पर देखिए संतरा, संतरा को कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले सा के लिए S, अंक की मात्रा के लिए AN, ता के लिए TA, और रा के लिए R, आ की मात्रा के लिए A, ये हो गया
संतरा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, लंगूर। ला के लिए हमने एल लिखा, अंक की मात्रा के लिए ए एन, गा के लिए जी, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, रा के लिए आर। ये हो गया बच्चों लंगूर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है, उमंग। उमंग वो इंग्लिश में लिखना है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ की स्पेलिंग यू होती है, तो हम छोटा ऊ के लिए लिखेंगे यू, माँ के लिखेंगे एम, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे हम ए एन, गा के लिए लिखेंगे जी। देखिए बच्चों क्या हो गया, उमंग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, संकट। सबसे पहले सा की स्पेलिंग, फिर ए एन, अंक की मात्रा, का के लिए के ए, टा के लिए टी। ये हो गया बच्चों संकट। अब यहाँ पर देखिए पंडित। पंडित कैसे लिखेंगे, पा की स्पेलिंग सबसे पहले पी ए, पी अंक की मात्रा है तो ए एन, ये हो गया पन। डा के लिए हम लिखेंगे डी, छोटे ई की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, हो गया पंडित। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कंबल। कंबल को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले का की स्पेलिंग के, अंक की मात्रा है तो ए एन, बा के लिए बी ए, ला के लिए एल, ये हो गया कंबल। तो देखा बच्चों, हम हिंदी को कैसे इंग्लिश में मात्राएं लगाकर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपने देखा कि अभी अंक की मात्रा को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं और अंक की मात्रा लगाकर हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये दोनों चीज आप लोग सीख चुके हो। और अब हम आहा की मात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी आखिरी मात्रा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अब हम सीखेंगे आहा की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखे हैं और हिंदी की तरह मात्रा मिलाकर इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए CHH से होता है छ, CHH से होता है बच्चों छ, और AH आहा की मात्रा, AHA से आहा की मात्रा होती है, तो हम क्या लिखेंगे, छह। कैसे लिखेंगे बच्चों, छह, ऐसे। CH से छ हो गया और AH आह की मात्रा हो गई तो छह। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, D से होता है दा, U छोटा ऊ की मात्रा हो गई, H से होता ह, इसको दुह ऐसे पढ़ेंगे, दुह। KH से होता है खा, ये हो गया दुख। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, NA से होता है ना, M से होता है माँ, और AH आहा की मात्रा, ये हो गया नमः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, P से होता है पा, पा पर छोटा ऊ की मात्रा पू, N से होता है ना, AH से आहा की मात्रा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पुनः। यहाँ पर देखिए SH A से हो गया हमारा सा, N से हो गया ना, आई की मात्रा हो गई, H से ह, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, सनह। अब यहाँ पर देखिए A से आ, T से हो गया ता, AH आहा की मात्रा, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अतः। क्या पढ़ेंगे, अतः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, PRA से क्या हो गया, प्रा। ये हो गया हमारा प्रा, PRAA से हो गया प्रा, Y से हो गया या, उस पर AH आह की मात्रा। तो हम दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा कि हमने आह की मात्रा को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं हिंदी की मात्रा को लगाकर। अब हम देखेंगे कि हिंदी को इंग्लिश की मात्राएं लगाकर कैसे लिखते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो चलो हम देखते हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, प्रातः काल। तो आप लोग को मालूम है कि सबसे पहले हम पा लिखेंगे। पा की स्पेलिंग पी होती है। ये रा के लिए आर और बड़ा आ की मात्रा है तो डबल ए लिखेंगे प्रा। ता के लिए हम टी लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए ए एच लिखेंगे। ये हो गया बच्चों प्रातः। फिर उसके बाद काल। काल लिखने के लिए के, का की स्पेलिंग हो गई, डबल ए आ की स्पेलिंग हो गई और ला के लिए हमने एल लिखा। ये हो गया बच्चों प्रातः काल। अभी यहाँ पर देखिए अतः हमें लिखना है इंग्लिश में, तो आ की स्पेलिंग के लिए हमने ए लिखा, ता के लिए हमने टी लिखा, आह की मात्रा के लिए हमने ए एच लिखा। ये हो गया अतः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों फलतः। तो सबसे पहले फा की स्पेलिंग के लिए हमने लिखा एफ ए, ला के लिए हमने लिखा एल, ता के लिए हमने लिखा टी, आ की मात्रा के लिए ए एच। ये हो गया बच्चों फलतः। अभी देखिए बच्चों यहाँ पर मूलतः लिखना है हमें। तो सबसे पहले माँ के लिए हमने लिखा एम, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ला के लिए एल, ता के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए एच। ये हो गया बच्चों मूलतः। अब यहाँ पर देखिए क्या है अंततः। अंततः लिखने के लिए सबसे पहले आ की स्पेलिंग ए, अंक की मात्रा के लिए एन, ये हो गया अंक, ता के लिए टी ए ता, फिर टी और आहा की मात्रा के लिए ए एच। ये हो गया बच्चों अंततः। अब यहाँ पर देखिए निःसहाय। निःसहाय को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले ना की स्पेलिंग एन, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आई, आहा की मात्रा के लिए हमने लिखा एच। ये हो गया बच्चों निहि। उसके बाद सहाय, सा की स्पेलिंग के लिए हमने लिखा ऐसे, हा के लिए हमने एच लिखा, फिर डबल ए, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है तो हमने बड़ा ए लिखा, और या की स्पेलिंग होती है वाई। तो ये हो गया बच्चों निःसहाय। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है निःसंकोच। निःसंकोच के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना की स्पेलिंग एन हो गई, छोटी ई की मात्रा आई हो गई, आहा की मात्रा के लिए हमने एच लिखा, नि हो गया। उसके बाद संकोच, सा के लिए हमने एस लिखा, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा, के लिए हमने का के लिए के लिखा, ओ की मात्रा है तो हमने ओ लगा दिया, चा के लिए हमने सी एच लिखा। ये हो गया बच्चों निःसंकोच। अभी देखिए यहाँ पर क्या है ये कोटिशा। कोटिशा को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, का की स्पेलिंग के लिए हमने के लिखा, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा, टा के लिए टी लिखा, टा पर छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखा, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग आई होती है। फिर शा के लिए हमने एस एच लिखा, और उसके बाद इस पर बच्चों आह की मात्रा के लिए हमने ए एच लिखा। ये हो गया कोटिशः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है संभवतः। संभवतः के लिए हम पहले सा की स्पेलिंग लिखेंगे एस, अंक की मात्रा के लिए ए एन, भा के लिए बी एच, ए, वा के लिए डब्ल्यू बी लिखा हमने सम, भव, टी ता के लिए टी, आह की मात्रा के लिए ए एच। ये हो गया बच्चों संभवतः। संभवतः आप लोगों ने देखा बच्चों कि हम कैसे आह की मात्रा को इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं और हिंदी को इंग्लिश में आह की मात्रा को लगाकर कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें सारी मात्राओं को एक साथ में लेकर आएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो होगा और उसमें हम सारी मात्राओं को एक साथ लेकर आएंगे और एक ही घंटे में आप लोग को पूरा सिखाएंगे कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, फिर मिलेंगे, नमस्कार।